गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे। लाइट के अंदर अपन ने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन में अपन ने लॉ पढ़े और उसके ऊपर कुछ NCERT की एक्सरसाइज करी। NCERT एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए। ठीक है, तो अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या करें, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो अपनी NCERT एक्सरसाइज में जो पीछे दे रखे हैं उसमें से कुछ मैंने करवा दिए, कुछ और अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक प्लेन मिरर पे आपको मैंने प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, याद है कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है। ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट की इमेज उसके अंदर वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है। डायग्राम में बताया था ना कि वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब जिसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जो इमेज स्क्रीन पे नहीं ले सकते उस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है ना, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है। दूसरी बात ये, उसके अंदर 4 ऑब्जर्वेशन आए थे, 3 तो ये हो गए। एक ऑब्जर्वेशन ये भी आया था कि जितनी डिस्टेंस पे अपन खड़े हैं मिरर के सामने उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे अपन मिरर के सामने खड़े हैं उतनी डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनती है मिरर से। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, इन 4 ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये है कि ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, है ना, कि एक ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन है जो कितना डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, प्लेन मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ना, सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो वो अपनी इमेज से कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ये बताना है। जैसे कि देखो डायग्राम में अपन समझते हैं, इसको डायग्राम में समझते हैं कि ये एक अपना प्लेन मिरर है। ठीक है, ये इसकी देखो इधर वाली साइड जिसमें अपन अपनी इमेज देखते हैं उसको तो अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, और इसके पीछे अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है अपना, मतलब पर्सन है जो मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, 1 मीटर डिस्टेंस पे। कितनी मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस पे। अब आपको पता है इसकी इमेज किधर बनेगी, पीछे बनेगी मिरर के। कितने डिस्टेंस में बनेगी, इतनी ही डिस्टेंस में बनेगी ना, इधर बनेगी इतनी ही डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे। सेम साइज की बनेगी, जितनी साइज का ये है उतनी साइज का ये है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इससे वो इमेज कितने डिस्टेंस पे है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से वो इमेज कितनी डिस्टेंस पे, ये बताना है इसके अंदर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हुई, 1 मीटर तो ये होगी, प्लस 1 मीटर ये हो गई, तो कितनी डिस्टेंस होगी, 2 मीटर होगी ना। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर। तो इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला था क्वेश्चन नंबर 6, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। नीचे वाला है क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड रूल है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन, नेवर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने बताया था कि जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर क्या होगा, ये लो लगेंगे। ठीक है, जितने भी है, चाहे से सरफेस कैसी भी हो, है ना, चाहे से रेगुलर सरफेस हो, चाहे से डिफ्यूज सरफेस हो, चाहे से स्पेरिकल सरफेस हो, सरफेस कैसी भी हो, जहां भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर हमेशा ये एंगल इक्वल होंगे, हमेशा, है ना। लाइट का अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो इक्वल नहीं होंगे, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमेशा ये इक्वल होंगे, चाहे से सरफेस कैसी भी हो, सरफेस कैसी भी हो। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑलवेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। ये भी बताया हुआ है, अभी मैंने शुरू में बताया कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। बताया था ना डायग्राम से, वर्चुअल इमेज। देखो ऐसे डायग्राम बनाया था अपन ने, ये प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट रखा था, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई ऐसे। ठीक है, एक किसी एंगल पे ले लो। ठीक है, ये लाइट देखो सीधी जा रही है। ठीक है, सीधी जा रही है तो वापस इसी
इसी वे को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि लाइट नॉर्मल पे गिरती है। ये मैंने बताया था कि जब लाइट नॉर्मल पे गिरती है तो वापस भी वो उसी रास्ते वापस आ जाती है जिस रास्ते वो गई थी। ठीक है, ये किसी एंगल पे गिर रही है। ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल, मिरर का ये हो गया नॉर्मल। जितने एंगल पे गिरेगी उतनी एंगल पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो रिफ्लेक्टेड लाइट, देखो दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट, एक तो ये देखो इधर जा रही है, एक ये इधर जा रही है। दोनों देखो इधर तो मिलनी नहीं है, नहीं मिलेगी ना इधर। तो इनको मिलाने के लिए अपन क्या करें, इसको पीछे एक्सटेंड करें, पीछे बढ़ाएं, तो ये इधर मिलेगी। तो इसकी इमेज अपने को पीछे मिलेगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बन रही है। मतलब वर्चुअल इमेज, ये मैंने डायग्राम बनाया था, याद करो। तो वर्चुअल इमेज, दूसरा पीछे बन रही है बिहाइंड द मिरर। थर्ड सेम साइज की है ना, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की क्या है, इमेज है, सेम साइज। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑप्शन अगर आपको दिखे कहीं पे, है ना, आपकी बुक में ऑप्शन दे रखे हैं 4, उसमें से ये ऑप्शन दिखे उसको टिक करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। मतलब ये ए पे, ये अपना ए पॉइंट है। ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अपना प्लेन मिरर। ठीक है, तो अपने को फाइंड करनी है इसकी पोजीशन। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन, ऑब्जेक्ट की इमेज है ना, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पे इसके पीछे बनती है ना। मतलब इतनी ही डिस्टेंस पे किधर बनेगी, पीछे। जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे अपने को इमेज मिलेगी। बताया था, ठीक है ना। अरे अपन ने इमेज फॉर्मेशन, है ना, पढ़ा था प्लेन मिरर का। उसके अंदर अपन ने डायग्राम से बताया था कि किसी प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, है ना, पीछे बनती है सेम डिस्टेंस पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस behind the mirror। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये। क्योंकि अपने को पता है कि प्लेन मिरर में इमेज, है ना, कहाँ बनती है, जितनी डिस्टेंस पे अपन खड़े हैं उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन, ये दे रखा है कैन पहली एट बी सी द इमेज। क्या इस इमेज को पहली देख सकती है आप? ये बी पे अपनी, ये बी पोजीशन पे पहली है, क्या इसको देख सकती है वो? बिल्कुल देख सकती है। देखो कैसे, यहां से जैसे लाइट गई, ये लाइट क्या इस पे गिर रही है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, हो गया, और उतनी एंगल पे ये वापस जाएगी। ठीक है, एक लाइट इधर गिरी, बहुत सारी लाइट निकल सकती है ऑब्जेक्ट से, तो बहुत सारी लाइट निकल सकती है, अपन 2 लाइट ले रहे हैं। ये हो गया इसका नॉर्मल, और उतनी एंगल पे ये इधर जाएगी। ये बी पोजीशन दे रखी है अपनी पहले की। ठीक है, तो दिख रहा है अगर दोनों को अपन पीछे मिलाएंगे तो ऑब्जेक्ट, ये इमेज इधर बन रही है ना, जो पहले बन रही थी। तो देखो इसके यहां से अपन देखें तो इमेज दिख सकती है, और सी से भी देखें तो इमेज दिख सकती है। तो बी पे क्या है, पहली को ये इमेज दिख सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। और दूसरे का जो थर्ड है इसका भी हो जाएगा कैन बुजो एट सी द इमेज। हाँ बिल्कुल, ये भी देख सकते हैं, है ना। देखो देख सकते हैं सी से,
इमेज हो, ये बी भी देख सकते हैं, ठीक है, ये भी, इसका भी आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। डी देखो, व्हेन पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, मतलब पहली कहाँ चली जाए, सी पे आ जाए, और बुझो कहाँ चला जाए, बी पे, तो फिर क्या होगा, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, तो इमेज कहाँ मूव हो जाएगी। इमेज जो बनती है वो इमेज किस पे डिपेंड करती है, वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, देखने वाले पे डिपेंड थोड़ी करती है ना। ऑब्जेक्ट को अगर मूव करेंगे तब इमेज मूव होगी, या मिरर को अपन मूव करेंगे तब इमेज मूव होगी, वो देखने वाले पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बी सी पे चला जाए या सी बी पे आ जाए, वो तो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अगर अपन ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तभी इमेज मूव होगी, अगर अपन मिरर को मूव करेंगे तभी इमेज मूव होगी, ठीक है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक, इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कलाइडोस्कोप, ठीक है। थैंक यू।